हेडिंग लिखी बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन। अब इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इसकी डेफिनेशन कहती है बेटा कि थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अगर मान ले बच्चा कोई एक लाइन है तुम्हारे पास में इस टाइप की, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये हो गई बेटा तुम्हारी वाई एक्सिस। तुमने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसी, मान ले बेटा ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा ऑरिजिन है। तुमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ में ये लाइन कितना एंगल बना रही है। सपोज यहाँ एंगल बना रही बच्चा थीटा, ठीक है, एंगल बना रही है थीटा। तो हम क्या करेंगे, एंगल थीटा का मतलब हो सकता है 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग जो डिनोट करेंगे, तो स्लोप को बेटा हमेशा स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। कई जगह क्वेश्चन में ग्रेडियंट लिखा हो, इसका मतलब भी तुम्हारा स्लोप ही है, ठीक है। और स्लोप को हम लोग डिनोट करेंगे हमेशा बच्चा स्मॉल एम से, ठीक है। तो स्मॉल एम से डिनोट करेंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। याद रखना थीटा स्लोप नहीं है, स्लोप कौन है, टेन थीटा। थीटा तो एंगल है, उस एंगल का, और एंगल कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारा टेन थीटा बन गया। तो सारे बच्चे ये कॉपी लिख लो, कर लो कि जो स्लोप है एम इक्वल टू वो टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। स्लोप निकालने के और भी तरीके होते हैं तुम्हारे पास में। अगर बच्चा थीटा गिवन है तो डायरेक्ट स्लोप निकाल लोगे, अगर थीटा नहीं गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो तब भी हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। 2-3 तरीके होते हैं। कुछ तुमने सुना होगा अभी बेटा डिफरेंशिएट, अच्छा मैंने पढ़ा दिया। सीन ये था कि जब मैं डिफरेंशिएशन तुम्हें पढ़ा रहा था ना बेटा, कोई भी फंक्शन दे रखा, मैंने बताया नहीं था ज़्यादा। डिफरेंशिएशन मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 8 कुछ, और मैंने निकाला dy/dx। तो वो dy/dx है क्या, dy/dx स्लोप होता है बेटा। क्या होता है, स्लोप होता है। जब तुम फिजिक्स में पढ़ते होगे तो तुम्हें पता है ना, dy/dx निकालते तभी तो स्लोप निकलता है। तो डिफरेंशिएशन, किसी भी इक्वेशन को अगर बच्चा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आ जाता है, स्लोप निकल के आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, तो वो जो dy/dx होता है उसको हम लोग m कह सकते हैं डायरेक्ट, तो वो m आ गया तुम्हारा। अच्छा जी, ऐसे ही तो एक तरीका तो तुम्हें ये पता चल गया कि भैया मेरे पास थीटा पता है तो आराम से निकल जाएगा। याद क्या रखना इंपॉर्टेंट, कि जो थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए। अब इसको मैं ऐसे और समझाता हूं। अगर मान ले बेटा कई बुक्स में तुम ऐसे देखोगे कि इसको लाइन को मैं नीचे लेके आऊं और यहां पे मैं ऐसे लेके आऊं, लेके आ गया, ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे जितना एंगल बेटा थीटा यहाँ है, यहाँ भी थीटा सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। तो ये एंगल बेटा थीटा रहेगा। अब तुम इसमें क्या करो, मान लो ये वाली डिस्टेंस कुछ y है, ये मान ले बच्चा तुम्हारी y डिस्टेंस है, ये तुम्हारी डिस्टेंस तुम्हारी कुछ x डिस्टेंस है। यहाँ से टेन थीटा लगा सकते हो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर यहाँ पे बच्चा तुम टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा y/x। तो सीधी सीधी बात ये है कि तुम्हारे पास में अगर डिस्टेंस ऐसे करके भी तुम स्लोप निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग मैथ्स में जो यूज करेंगे ये वाला कंसेप्ट सिर्फ समझ लो, हम लोग यूज किया करेंगे डायरेक्ट थीटा वाला या 2 पॉइंट वाला। कॉपी करो बेटा, यहाँ तक जल्दी करो, चलो बेटा सारे बच्चे हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। जल्दी लिखो बेटा, स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर तुम्हारे पास में 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकालोगे, बड़ा आसान तरीका होता है बेटा। पहले मैं इसको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ कैसे होता है। इसमें ऐसे याद रखना बच्चा, अगर एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और एक पॉइंट बेटा बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि स्लोप निकालना है, तो स्लोप किससे डिनोट करते हैं छोटू, या तो m से डिनोट करते हैं, m से ही करते हैं, ठीक है। तो मैं स्लोप डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ से स्लोप लिखूंगा बेटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कॉपी करो,
स्लोप निकालने का ये तुम्हारा तरीका हो गया। ये तरीका कब लगाओगे बच्चा? जब तुम्हारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप ऐसे निकालेंगे। और अगर थीटा गिवन है तो कैसे निकालोगे? tan थीटा करके स्लोप निकालोगे। जल्दी लिखो, बात नहीं। अब सुनो बेटा, बात नहीं, इसने बोला स्लोप निकालना है बेटा, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दो डायरेक्ट। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है बेटा? ये क्या हो गया तुम्हारा? तो तुम बोलोगे सर ये x1 हो गया, ये तुम्हारा y1 हो गया, ये बच्चा तुम्हारा x2 हो गया और ये तुम्हारा y2 हो गया। अभी अभी स्लोप का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था? तो कर लो बेटा, जल्दी लिखो। स्लोप को m से डिनोट करेंगे, रट लो बार बार कर करके। स्लोप इक्वल टू होता है बेटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना, मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। सही बात है क्या गलत? ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। यार एक ही बात है, एक ही बात है, ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो बेटा। y2 की वैल्यू है -2 माइनस जो भी है, और डिवाइड में कितना बच्चा बेटा? 7 माइनस 3। तो ओवरऑल आंसर कितना? अब एक चीज बताओ, अगर स्लोप 0 आया, इसका मीनिंग ये है बेटा, इसका मीनिंग ये है कि तुम्हारा tan थीटा 0 आया, और tan थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो याद क्या रखना है? याद हमें मोटा मोटा ये रखना कि अगर मेरे पास x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, अगर x एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा बच्चा, तो हमेशा स्लोप कितना आएगा? 0। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है x एक्सिस के तो स्लोप कितना आएगा? तो तुम बोलोगे tan 90, और tan 90 क्या होता बेटा? इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। तो तुम क्या बोलोगे? तब उस टाइम पे जब स्लोप आएगा वो तुम्हारा अनडिफाइन आने वाला है। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब भी बेटा कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा कि अगर कोई लाइन है, पूछूंगा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या नहीं है, तो तुम कैसे चेक करोगे? उसका स्लोप निकाल के। स्लोप अगर 0 आया तो तुम बोलोगे यस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर स्लोप आया अनडिफाइंड तो क्या बोलोगे? लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ गया? जल्दी कॉपी करो बेटा, जल्दी कॉपी करो। ये वैसे आंसर यही हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट आंसर 1। क्या बात है, गलत आंसर। स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। आंसर कितना है? दोबारा बोलना बेटा। नहीं यार, तुम लोग तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया तुमने। क्वेश्चन में क्या दे रखा? ध्यान से पढ़ना बेटा। किस चीज का तुमसे स्लोप पूछा है? तुमसे बोला है कि स्लोप ऑफ, ध्यान से सुनो, स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ऑरिजिन। जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रही हो, मतलब एक पासिंग पॉइंट मिल गया 0,0, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब एक कोई ये 2 पॉइंट हैं, इनसे पॉइंट से लाइन सेगमेंट बना लो। पहले सुनो बेटा ध्यान से, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। मान ले छोटू, एक ये लाइन है, कौन सी? ये वाली। ये तुम्हारा हो गया ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। एक बी पॉइंट हो गया। ये एक्चुअली जो 2 पॉइंट गिवन थे, इस पॉइंट से बच्चा मैंने क्या बना लिया? लाइन सेगमेंट बना लिया। वो इसका थोड़ी नहीं तुमसे स्लोप पूछ रहा है, वो कहता है कि एक ऐसी लाइन का स्लोप बताओ जो लाइन ऑरिजिन से पास हो रही हो और इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं बच्चा, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं। इस लाइन का मिड पॉइंट क्या आएगा निकल के? तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 4। ऐसे बेटा -4, ये आ गया -2। समझ में आया? मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट के बाद में वो कहता है, अभी भी वो खुश नहीं है। लाइन बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2। लाइन बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। 2 क्या हो सकते हैं? या तो एक पॉइंट हो, एक स्लोप हो, या बेटा 2 पॉइंट हो, या सिंपली 2 पॉइंट हो। तो एक पॉइंट तो मिल गया बेटा, एक पॉइंट और गिवन था। क्या गिवन था?
जीरो से पास हो रही, तो मैंने ले बेटा ये लाइन बना दी, गई गई गई, और ये जीरो से मैं पास करा रहा हूं। जीरो में यहां लिख दूं कहीं, क्या फर्क पड़ता, समझ में आया। 0,0 मैंने ये पॉइंट ले लिया, सपोज P पॉइंट ले लिया, ठीक है। तुम्हें जो ये MP है, इस MP जो लाइन है इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप ऑफ MP क्या होगा। अब इसको अगर सॉल्यूशन वैसे करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट के M के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 2 + 6/2 कॉमा -4 + 0/2, तो 4 -2, चलो ये आ गया। ऐसे ही अब निकालेंगे बेटा स्लोप ऑफ MP जो निकलेगा, जिसको हम लोग M से डिनोट करेंगे, वो आएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा y1 y2 है, ठीक है, डायरेक्ट ले ले रहा हूं बेटा। तो ये बन जाएगा 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 y2 कितना है 0 + 2 डिवाइडेड बाई 0 - 4। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा -1/2, पूरा बोला करो सही, ठीक है। अब फिर से मेरा एक सवाल है, सवाल सुनना। स्लोप निगेटिव का पहले कर लो। स्लोप निगेटिव का मतलब ये होता है, पहले कर लो यार तभी बताता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं स्लोप होता क्या है। चलो सुनो बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक्चुअली होता क्या है बेटा, अगर तुम्हारे पास में एक एक्स एक्सिस गिवन है, ठीक है, एक वाई एक्सिस गिवन है, अगर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब होता है कि वो लाइन जो है वो समथिंग ऐसे ऊपर को जा रही है, इस टाइप में जा रही है, इस टाइप में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर मान ले बच्चा, अब मैं दूसरा केस लेता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो सेकंड में अगर नेगेटिव होगा तो लाइन कैसी जाएगी, लाइन जाएगी ऐसे, क्योंकि एंगल कितना बनना चाहिए, ये 90 से ज्यादा बनना चाहिए ना बेटा। तो अगर तुम्हारे पास में कभी भी एंगल 90 से ज़्यादा बनेगा तो जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बन रही होगी, और एंगल अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन बेटा तुम्हारी ऐसी बन रही होगी हमेशा, ठीक है। लाइन अगर पॉजिटिव है तो कौन से में क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें दिखाई देगा कि अच्छा फर्स्ट में आने वाला है या फिर थर्ड में, तो वो लाइन तुम्हारी ऐसी ड्रॉ होगी। और ऐसे कहीं ड्रॉ है, अब मान लो MCQ में एक क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल छोटा सा, कोई ऐसे ही दे रखा हो, ये दे रखा है एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा, और ये दे रखा वाई एक्सिस, उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, बस उसने बोला कि ये AB लाइन है, पूछा है इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा बताओ। तो तुम देखो, अच्छा ये लाइन इधर को आ रही है, इधर को आने का मतलब है अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं बेटा, एक्सटेंड कर दूं, और यहां पे अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर डाला तो ये 90, ये कुछ तो एंगल है ना, तो 90 से ज्यादा एंगल है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में, और सेकंड में tan कैसा होता, नेगेटिव, तो इसका मतलब स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब भी तुम ऐसी लाइन देखोगे तो डायरेक्ट क्या बोलोगे कि इसका स्लोप नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। और अगर ऐसी लाइन देखोगे, ऐसी लाइन मान लो इधर मैंने ड्रॉ करी ऐसी इतनी, तो तुम कहोगे अच्छा इसको बढ़ा के देखते हैं, बढ़ाई, तुम कहोगे अरे यार इसका जो एंगल बढ़ रहा है वो तो छोटा सा बढ़ रहा है, एक्यूट एंगल बढ़ रहा है ना बेटा, है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्लोप कैसा होगा इसका, पॉजिटिव स्लोप होगा। अगर लिखना चाहो बेटा तो लिख लो, इसका नेगेटिव स्लोप हो गया, लिख लो बेटा, याद रहेगा, इसका नेगेटिव स्लोप हो गया तुम्हारा। डायरेक्ट ग्राफ देख के पहले कोशिश करो, एक बार समझ लो क्या क्या गिवन है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, रे ऑफ जो इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू आई और R होता है ना। कौन सा लॉ होता है बेटा, कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसको और क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ होता है ना। अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, ये कहता है कि बात नहीं कर बेटा, एक रे ऑफ लाइट है, जो 1,2 से पास हो रही है, 1,2 से पास हुई और रिफ्लेक्ट हो गई एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस कैसा है, एक प्लेन मिरर की तरह है, रिफ्लेक्ट हो गई ना बच्चा, तो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। अच्छा एक्स एक्सिस से ये आई रिफ्लेक्ट होके चली गई,
और रिफ्लेक्ट होके और किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो पास कर रही है 5,3 से। तुम्हें ये बताना है कि वो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट जहां पे वो रिफ्लेक्ट हुई उसके कोऑर्डिनेट पूछे। सारे बच्चे डायग्राम देखो। मान ले बच्चा तुम्हारे पास में एक, ये तुम्हारे पास में बेटा एक्स एक्सिस थी, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस थी और यही एक्स एक्सिस को वो बोल रहा है कि इसी पे आके रिफ्लेक्ट हुई। अगर बेटा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। मान ले छोटू, मान ले कि ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे लाइट आई आई आई, किधर से आई, इधर से आई। मैं मान के चलता हूं कि एक लाइट ऐसे ही आई आई, यहाँ आई, और जैसे ही यहाँ टकराई बेटा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ऐसी गई इधर चली गई रिफ्लेक्ट होके। ये जो रे ऑफ लाइट बेटा आ रही थी, ये किस पॉइंट से पास होते हुए आ रही थी, वेरी गुड। तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चा कि ये आ रही थी 1,2 से पास होते हुए आ रही थी। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं सपोज P। अच्छा, यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट्स है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा, 0। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं a,0 लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है अगर एक्स एक्सिस पे। मैं इसी को तो बच्चा मैं प्लेन मिरर की तरह कंसीडर कर रहा हूं। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब बाहर गई तो किस पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, इस पे लिख दे रहा हूँ। एक मेरा सवाल है बेटा, एक लाइन होती है, अगर मैं इतनी छोटी लाइन लूँ, इतनी छोटी लाइन कितने पॉइंट से पास होगी, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से पास होगी, ठीक है बेटा। वो पॉइंट हम लोग नहीं काउंट कर सकते, इतने ज़्यादा पॉइंट होते हैं। ये सीन है। अब इसमें थोड़ा सा लगाते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। कैसे, ये इंसिडेंट रे है, मैंने इस पर बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होता है। ये जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। मान लेते हैं बेटा इस एंगल का नाम मैंने फाई लिख दिया, ऐसे गोल बना के बीच में कर दो जिसको फाई बोलते, PHI। ये भी मान ले बच्चा ये फाई है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 90 होगा ना बेटा। इस एंगल को छोटे वाले को मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए बच्चा मैं थीटा ले रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये छोटा सा कितना होगा, ये भी थीटा होगा ना, एग्जैक्ट सेम ही होगा ना, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनना, जो ये लाइन है ना बेटा PA लाइन है, PA लाइन का मैं तुमसे बोलूँ स्लोप निकालना है, PA लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालते समय तो तुम कहोगे कि सर स्लोप निकालना बड़ा आसान है। कैसे, एक P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो स्लोप 2 पॉइंट गिवन है, तो क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा, अब इसी को मैं अगर तुम्हें बोलता हूं बेटा कि एक काम करो, इसको स्लोप को निकालो इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो थीटा कौन सा लेंगे, ये थीटा लेंगे, ये, या फिर बच्चा ये पूरा एंगल होगा, या फिर बेटा ये पूरा एंगल होगा। कोई बच्चा बताओ। मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जब हम स्लोप निकालते हैं तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हम बेटा tan थीटा लगाएंगे तो कौन सा एंगल लेंगे, ये पूरा लेंगे, पूरा एंगल लेंगे। अब अगर मैं ये पूरा एंगल तुमसे पूछूं क्या होगा, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि सर ये होगा थीटा प्लस फाई। और कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 180 में क्या माइनस कर दें बेटा, थीटा। समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ PA लाइन का जो स्लोप होगा वो मैं लिख रहा हूं बेटा tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू इस स्लोप को मैं इक्वल कर दे रहा हूं उसके y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के इक्वल। तो ये बन जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अच्छा जी, एक चीज बता बेटा, पहले एक काम करता हूं, ये थीटा नहीं मैं पूरा ही लिखूंगा, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा क्या होता, 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में tan निगेटिव होता है। तो बिल्कुल सही बताया इस लड़के ने, बोला कि सर ये -tan थीटा हो जाएगा। इधर y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 2 है, और x2 की वैल्यू a है, x1 की वैल्यू ये है, ठीक है।
और सॉल्व करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1, और लेफ्ट में बेटा माइनस है, इस माइनस से वो राइट का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आया tan थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। एक इक्वेशन तो बड़ी अच्छी सी यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन तो मेरी यहाँ से आ गई। डन। ये हम लोगों ने इन 2 पॉइंट का यूज किया और यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा बेटा, अब सेम प्रोसेस यहां लगाओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्लोप निकालना है बेटा इसका कुछ नाम लिख दे रहा हूं, यहां क्यू लिख दूं बेटा, यहां मैं ये पॉइंट को क्यू लिख दे रहा हूं। मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं ए क्यू पॉइंट का, स्लोप ऑफ पी ए निकाला, क्यू ए का निकालता हूं, स्लोप ऑफ क्यू ए पॉइंट का निकालता हूं। उसमें भी सेम प्रोसेस लगाऊंगा, उसमें भी सेम चीज लगाऊंगा बेटा। क्या लगाऊंगा? सेम चीज। इस लाइन का जब तुम बेटा स्लोप निकाल रहे होगे तो एंगल कौन सा लोगे, जल्दी बताओ? सिर्फ थीटा लेंगे, सिर्फ थीटा, यहां से यहां तक एंगल देखना होता है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, कुछ भी ले लो बेटा, ये बन जाएगा 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस a। ये कुछ बन गया tan थीटा, और अच्छे से लिखोगे तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस a इक्वल टू tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई तुम्हारे पास, ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही tan थीटा के इक्वल हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ बेटा। तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों को बेटा RHS इनकी इक्वेट कर सकते हैं। करो 2 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा 10 माइनस 2a इक्वल टू 3a माइनस 3। इधर लेके आएंगे बेटा, ये माइनस 5a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 माइनस 3, और अच्छे से लिखोगे तो ये माइनस का 13 बन गया, ये माइनस का 5 है, माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी हो गया, ए की वैल्यू आ गई 13/5, यही आई बेटा। अच्छा, ए की वैल्यू अगर ये है तो कोऑर्डिनेट्स पूछे थे बेटा ए पॉइंट के, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ए पॉइंट के? तो लिख दो बेटा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के हो गए 13/2, 13/2 क्या बेटा? अच्छा 5 है नीचे, 5 कर दो बेटा। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो कुछ नहीं था बेटा, बस इंपॉर्टेंट क्या था कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उसको तुमने डायग्राम में चेंज किया, और इस पूरे चैप्टर में कोशिश करेंगे डायग्राम के फॉर्म में सोचने की। हमेशा डायग्राम बनाओ, स्लोप निकालो, इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, कोऑर्डिनेट पता चल गए मेरे को। ठीक है, जल्दी लिख लो।